करेंगे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो आपके पास सबसे पहला चैप्टर है क्लास 8 का, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, एंड द chapter 1 name is the best Christmas present in the world. And today we will read about the story about part 3 of this story. So student, if you have not seen the part 1 and part 2 of this story, then I am giving the link of the part 1 and part 2 video in the description box. You may check it out. So student, without further delay, let's get started. In part 3, I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. जो राइटर है वो कह रहा है कि मैंने जो वो लेटर पढ़ रहा था, किसका पढ़ रहा था, जिम मैकपर्सन का लेटर पढ़ रहा था राइटर, जो उसने अपनी वाइफ को के लिए लिखा था। तो जो राइटर है उसने जब जो लेटर है उसको फोल्ड करके यानी कि बंद करके और इन्वेलप में बात रख दिया वापस। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, यानी कि राइटर कह रहे हैं कि मैं सारी रात जगा रहा। बाई मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और मॉर्निंग से पहले मुझे पहले ही पता चल गया था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, और मैं कहाँ चले गया, ब्रिडपोर्ट चले गया। ड्रोव का मतलब गाड़ी चला के, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे जो कुछ ही मीलों दूर था। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक लड़के से पूछा जो डॉग घुमा रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ है। House number 12 turned out to be nothing but a burnout cell, the roof gaping. तो मैंने पूछा जो हाउस नंबर 12 है, ठीक है, जो अब वहां कुछ भी नहीं रहा, पर वहां क्या है अभी, बर्नआउट यानी कि जो फायर से डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। द विंडोज बोल्टेड अप, और जो विंडो है वो किससे कवर्ड है, वुडन बोल्ट से। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर, और मैंने फिर जो दूसरा घर था वहां नॉक किया यानी कि खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेस मैकपर्सन, और मैंने जो दूसरा घर था उसका दरवाजा खटखटाने के बाद मैंने पूछा कि जो मिसेस मैकपर्सन है, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं यानी कि कहाँ पे रहते हैं। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल, और वो जो नेक्स्ट डोर में जहाँ पे राइटर ने नॉक किया तो वहां पे ओल्ड मैन मिला, ठीक है, और उसने स्लीपर पहनी हुई थी और उसको ढंग से पता था कि मिसेस मैकपर्सन जहाँ रहती है कहाँ रहती है। A lovely old lady, he told me, a bit muddy-headed, but at her age she was entitled to be, was not she. एक लवली ओल्ड लेडी यानी कि बूढ़ी हो गई है वो, उसने ऐसा कहा। वो जो ओल्ड मैन है उसने ऐसा कहा कि एक लवली ओल्ड लेडी, प्यारी सी बूढ़ी औरत, अ बिट मडल हेडेड यानी कि थोड़ी कंफ्यूज्ड, बट एट हर एज सी वाज एंटाइटल्ड टू बी, वाज़न्ट सी, पर इस एज में तो ऐसा होना ही है, क्यों नहीं होना था। 101 years old यानी कि वो 101 ईयर की है। She had been in the house when it caught fire, और वो उस घर में थी जब वहां आग लग गई। No one really knew how the fire had started. किसी को नहीं पता कि वो फायर कैसे शुरू हुई, how it begins. But it could well have been candles. पर अच्छा हुआ कि वहाँ candles रहे। She used candles rather than electricity. वो जो बूढ़ी औरत है वो यूज करती है कैंडल को किसके बजाय, instead of using electricity she uses candles. कौन, वो बूढ़ी औरत यानी कि मिसेस मैकपर्सन। ये ओल्ड मैन राइटर को बता रहे हैं उसके बारे में। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, मिसेस मैकपर्सन को लगता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है, यू हैव टू पे द बिल इफ यू यूज इलेक्ट्रिसिटी, बट इट वाज टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा हो गया है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करती थी। कौन, मिसेस मैकपर्सन। The fireman had got her out just in time, और उस टाइम जब उनके घर में आग लगी तो जो फायरमैन है उन्होंने उनको टाइम से बचा लिया, बाहर निकाल दिया। She was in a nursing home now, और वो अब नर्सिंग होम में थी। वो कहानी बता रहा है ओल्ड मैन मिसेस मैकपर्सन के साथ जो भी हुआ। He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town, और उसने कहा कि जो बर्लिंगटन हाउस है वो कहाँ पे है, वो टाउन के दूसरी साइड है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो राइटर है जब उसने ओल्ड मैन से पूछा मिसेस मैकपर्सन के घर के बारे में, उनकी पता तो उनके बारे में स्टोरी बता रहा है कि व्हाट हैपेंड विद हर। सो स्टूडेंट, ये वर्ड मीनिंग है कुछ वेयर अबाउट। वेयर अबाउट्स का मतलब जैसे कि मिसेस मैकपर्सन कहाँ रहती थी, ये जानना चाहता था राइटर। एंटिटल्ड यानी कि हकदार, जैसे कि एक एज पे हो जाता है कि जो ओल्ड वुमेन है
मिसेस मैकपर्सन, तो वो क्या है, कंफ्यूज है, तो उसकी एज भी हो गई, वो 101 ईयर्स की है, तो स्टूडेंट बहुत बूढ़ी है, तो उस एज पे ऐसा होता ही है। और बर्न आउट का मतलब डिस्ट्रॉय जो ना फायर से, बोल्डेड अप का मतलब वुडन बोल्ड से कवर्ड होना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इनफ। तो राइटर को मिल गया था बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बहुत ही आसानी से। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top। और राइटर बता रहे हैं कि वहां पे पेपर चेन्स थी, ठीक है, उस हॉल के रास्ते में, और वहां पे एक लाइटेड, जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना जगमगाता, आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री कैसे दिखता है, उस पर आप क्या लगा देते हो, लाइटिंग लगा देते हो, तो वो जलता रहता है, ऐसा लगता है। तो वो कॉर्नर पे था और एक साइड था, ठीक है। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। मैंने कहा मैं फ्रेंड था, ठीक है, मैं देखने आया हूँ मिसेस मैकपर्सन को और उनका क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ, ऐसा राइटर ने कहा। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम। और मैंने डाइनिंग रूम भी देखा जहाँ सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो किससे ढकी हुई थी, कवर थी पेपर हेड से, और सिंगिंग थी वहां, यानी कि जो भी चीजें, यानी कि वहां पे सिंगिंग म्यूजिक भी बज रहा हो। द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन टू। मैट्रोन यानी कि जो बूढ़ी औरत थी, वही मिसेस मैकपर्सन, उन्होंने हैट पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और मुझे देख के बहुत खुश हुई, क्योंकि राइटर ने बता दिया था कि मैं उनका फ्रेंड हूँ और आपको देखने आ रखा हूँ और क्रिसमस प्रेजेंट ला रखा हूँ। किसका फ्रेंड, जिम मैकपर्सन का। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। और उसने मुझे मिन्स पाई भी दी खाने के लिए। तो इस स्टूडेंट, ये मिन्स पाई क्या होती है, स्मॉल पाइज होती है, इसमें स्टिकी मिक्सचर होता है, किसका, ड्राई फ्रूट्स का। सी वॉक मी अलोंग द कॉरिडोर। और वो मेरे साथ साथ चली कॉरिडोर, जो बीच में बरामदा का स्पेस होता है ना वो। मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। मिसेस मैकपर्सन किसी के साथ नहीं थी, उसने कैसा कहा, किसने, मिसेस मैकपर्सन ने। सी इज रेदर कंफ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड ए गुड रेस्ट। और वो कंफ्यूज भी थी, उसको अचानक देख के राइटर को, और ये उनके लिए अच्छा था, यानी कि मिसेस मैकपर्सन के लिए अच्छा था कि वो थोड़ा रेस्ट भी करें। सी हैज नो फैमिली, यू नो वन विजिट्स। उनकी कोई फैमिली नहीं थी, यानी कि उनका परिवार नहीं था, वो अकेले रहती थी, कोई भी उनको देखने नहीं आता था। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो इसलिए मैं पूरा श्योर था कि वो मेरे को देख के खुश होंगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। और वो मुझे वहां जगह ले गई, कंजर्वेटरी वो होता है रूम जिसमें कि जो ग्लास की वॉल लगी होती है, ग्लास का रूप होता है जो अटैच होता है हाउस से स्टूडेंट, और विकर चेयर्स होती हैं जो वुड से बनी होती हैं। अभी मैं आपको पिक से और भी अच्छी तरीके से समझाती हूँ। तो जहां पे वो ले गई मिसेस मैकपर्सन राइटर को, वहां पे ऐसा स्पेस प्लेस था, ऐसी रूम था, और ये चीजें थी और पॉटेड प्लांट्स थी, और उसने उनको वहां पे छोड़ दिया। तो स्टूडेंट, ये है मिन्स पाई, एक टाइप की पाई हुई, ठीक है, जो स्मॉल पीसेस, यानी कि मिक्सचर, किसके, स्मॉल पीसेस का, ड्राई फ्रूट का मिक्सचर से बनी होती है, उसके छोटे छोटे पीस के मिक्सचर से। ये हो गया स्टूडेंट कंजर्वेटरी रूम। ये देखिए ग्लास का रूम, पूरा ग्लास से, इसके डोर्स भी ग्लास के हैं। तो वहां ले गई मिसेस मैकपर्सन राइटर को। और ये हुआ स्टूडेंट विकर चेयर। आपने देखा होगा कि ये वेरी थिन पीसेस ऑफ वुड से ट्विस्टेड, यानी कि बुनी हुई है, ये देखिए, तो इसको बोलते हैं विकर चेयर। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। जो ये बूढ़ी औरत मिसेस मैकपर्सन है, वो कहाँ पे बैठी थी, व्हील चेयर में। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। और जो उनके हैंड थी वो उन्होंने कैसे किए हुए थे, जैसे गोदी लेने के लिए हम अपने हाथ बांधते हैं वैसे। सी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। और उनके सिल्वर व्हाइट हेयर, यानी कि ग्रे हेयर, यानी कि वो बहुत बूढ़ी थी तो व्हाइट हेयर होंगे, और विस्पी बन यानी कि बहुत ही पतला जूड़ा, बारीक जूड़ा। सी वाज गेजिंग आउट द गार्डन। वो घूर रही थी गार्डन को। हेलो आई सेड। अब गया राइटर वहां पे, ठीक है, उसने कहा हेलो। सी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। उसने मुझे देखा, मिसेस मैकपर्सन ने। और हैप्पी क्रिसमस कोनी, किसने कहा, राइटर ने कहा मिसेस मैकपर्सन को, यानी कि उनका नाम कोनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स यूर। मैं इसलिए आया हूँ, मुझे ये मिला और मैंने सोचा ये आपका होगा। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसे कि मैं उनकी आंखों में देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि मतलब बातें ही कर रहा था, तो उनके चेहरे से नजर नहीं हट रही थी, बात करने पे लगा हुआ था राइटर। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टिन बॉक्स को ओपन किया जो उनको रो टॉप डेस्क से मिला था, और उन्होंने मिसेस मैकपर्सन को दिया, यानी कि कोनी को। दैट वाज द मोमेंट हर आईज लिट अप। और उनकी जो आईज है वो खुशी से एक्साइटेड हो गई है, यानी कि ब्राइट, यानी कि जैसे खुशी के मारे आईज दिखती हैं।
एंड हर फेस बिकेम सफर्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और जो उनके चेहरे पे पूरी मुस्कान छा गई। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उनसे डेस्क के बारे में कहा, एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और ये लेटर मुझे कैसे मिला मैंने उनको बताया। बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सुन रही होंगी मेरी बात। तो स्टूडेंट यहाँ पे विस्पी, विस्पी का मतलब जो बन था वो बहुत ही बारीक, यानी कि ज्यादा मोटा नहीं था। सफर्श विद यानी कि जैसे कोनी ने देखा जब वो लेटर है वो उसको दे रहा है तो उसका जो फेस है वो खुशी के मारे हैप्पीनेस यानी कि पूरा ग्लो किया। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं इसमें आगे। For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips, और वो जैसे कि सुन नहीं रही थी उसकी बात, उसने कुछ नहीं कहा पर आराम से जेंटल से उस लेटर को क्या किया, आराम से नम्रता से यानी कि काइंड होके अपनी फिंगर टिप से पकड़ा। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और मेरे हाथ से ले लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर, उसकी आंखों में आंसू आ गए मिसेस मैकपर्सन की आंखों में। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, और मिसेस मैकपर्सन सोचिए कि ये जिम है क्योंकि बूढ़ी हो गई थी, बुढ़ापे में इतनी ज्यादा से इतना पहचान नहीं पाता है आदमी, यानी कि कोई भी हो अगर वो बूढ़ा हो गया तो इतनी इजीली वो उनकी याददाश्त इतनी तेज नहीं रहती है। तो वो सोचने लग गई कि ये जिम मैकपर्सन है। कौन? मिसेस मैकपर्सन। तो वो कह रही है कि तुमने तो मुझे ऐसा कहा था, यानी कि लेटर में कहा था कि तुम क्रिसमस से पहले घर आ जाओगे, एंड हियर यू आर, तुम अब आ रहे हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यानी कि तुम घर वापस आए। कम क्लोजर, मेरे नजदीक आओ। जिम डियर, यानी कि वो राइटर को जिम समझ रही है और कहा बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके बगल में बैठ गया। राइटर कह रहे हैं मैं कोनी के बगल में बैठ गया। सी किस माई चीक, उन्होंने मेरी गाल पे चीक किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने तुम्हारा लेटर तो पहले पढ़ लिया था, रोज पढ़ती थी। ये कौन बोल रही है? मिसेस मैकपर्सन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज अपने जो मेरा हेड है मैं बार बार चाहती थी कि उसको सुनना। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ऐसा मुझे लगता था, इसलिए मुझे ऐसा इसलिए होता था जब तुम्हारी वॉइस मेरे हेड में घूमती रहेगी, यानी कि मैं उसको रिमाइंड करती रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड नाउ यू आर, और तुम अब आ रहे हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और तुम अब आ गई हो तो तुम इसको अपने आप ही पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम इतना कर सकते हो मिल ले? जिम डियर, यानी कि जिम, तुम मिल ले इतना कर सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है तुम्हारी आवाज। एंड देन परहैप्स वी ऑल हैव सम टी, और उसके बाद हमने चाय पी। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, तो कौन कोनी कह रही है, यानी कि मिसेस मैकपर्सन कह रही है कि मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, मार्जी पेन भी रखा है खाने को। आई नो हाउ मच यू लव मार्जी पेन, जैसे कि तुम्हें मार्जी पेन पसंद है तो मुझे पता है कि तुम्हें कितना पसंद है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चीजें रखी हैं। तो ये राइटर का नाम है स्टूडेंट जिसने स्टोरी लिखी है, माइकल मॉर्टन। तो स्टूडेंट ये स्टोरी क्या बताती है? ये स्टोरी मेनली ये है कि जब वार होती है तो वार के बहुत सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये कॉज करती है डिस्ट्रक्शन को, ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करती है, प्लेस को इफेक्ट करती है, कंट्री की इकोनॉमी को भी इफेक्ट करती है और लोगों को भी इफेक्ट करती है। जैसे कि आपके चैप्टर में दे रखा है जो सोल्जर शहीद हो जाते हैं, ठीक है, तो जो सेक्रीफाइस कर देते हैं, लड़ाई जब वार होती है तो उनकी जो फैमिली है वो ऑर्फन हो जाती है, उनके बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं, उनकी वाइफ विडो हो जाती है, तो ये तो डिस्ट्रक्शन हो गए। और जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको वापस उसी उसी रिदम में लाने के लिए बहुत टाइम लगता है और इतने सोल्जर्स मारे जाते हैं, तो देखो जो कंट्री की पावर, इकोनॉमी सब क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो इसलिए वो और अच्छी चीज नहीं है। तो इस चैप्टर में भी यही बताया गया कि कैसे कोई सोल्जर इतना इमोशनली होकर अपने फैमिली को याद करता है, और इस स्टोरी से हमें यही समझ में आता है कि जो वार है वो अच्छा नहीं है, वार नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट स्ट्रोक यहाँ पे जो वर्ड आया इसका मतलब है सहलाना, यानी कि आराम से उन्होंने वो लेटर पकड़ा इन ए जेंटल वे, यानी कि काइंडली होके। किसने? मिसेस मैकपर्सन ने। तो स्टूडेंट अब ये स्टोरी यहीं पे होती है फिनिश। अब हम करते हैं जो आपके पास ये ग्रामर पोर्शन दिया रहता है चैप्टर के बाद वर्किंग विद लैंग्वेज सेक्शन में, तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। लुक एट दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, क्या आपके पास स्टोरी में दिए गए हैं सेंटेंसेस। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, जो हमने सबसे पहले पार्ट 1 में पढ़ा था कि कहाँ पे पाया गया राइटर, जंक शॉप, जो शॉप है उसका नाम है कहाँ, ब्रिडपोर्ट में। और द मैन सेड इट वाज मेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, ये रोड टॉप डेस्क के बारे में बात हो रही है। तो दो जो एंटिसिलाइज्ड वर्ब है वो पास्ट टेंस में आपके पास ये दे रखी है, आपके पास ये वर्ब दे रखी है स्टूडेंट, जैसे कि ये है
तो ये किस में है, पास्ट टेंस में है, ये भी पास्ट टेंस में है। तो आपने अगर टेंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये फटाक से समझ में आ जाएगा। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड if you have read about the past tense, about four type of the form of the different type of past tense, उसके अंदर भी कैटेगरीज होती है अलग अलग। तो अगर आपने वो अच्छी तरीके से पढ़ी होंगी तो आप ये इजिली कर सकते हैं। यू कैन इजिली डू दैट। सो फर्स्ट वन, रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब इन द पास्ट टेंस। जो पास्ट टेंस में आपके पास वर्ब उसको अंडरलाइन करनी है। ए मैन गॉट ऑन द ट्रेन, यानी कि गेट फर्स्ट फॉर्म हुई, गॉट क्या हुई सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया सिंपल पास्ट का। यहाँ पे सिट क्या हुई फर्स्ट फॉर्म और ये हो गई सैड फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म, ये भी हो गया पास्ट टेंस। द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी, यानी कि वॉज किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये भी क्या हो गया पास्ट टेंस में। एक्सेप्ट फॉर वन लेडी, तो if you know better about the tenses about the past tense, then you can easily do this exercise. She took her gloves off, take first form, took second form. A few hours later the police arrested, ed लग गया तो यानी कि पास्ट है। they had, यहाँ पे भी क्या आ गया पास्ट, और ये हो गया freed यानी कि उसको फ्री कर दिया। तो स्टूडेंट ये हमने कर दी एक्सरसाइज, किसके बेस पे थी, पास्ट टेंस के बेस पे। अब हमें और अच्छी तरीके से समझना है इसको जो आगे आपके पास दिया है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस, आपने इन सेंटेंसेस को ढंग से देखना है, ठीक से देखना है। द वेनियर हैड लिफ्टेड, अब ये हैड लिफ्टेड है यानी कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, तो यहाँ पे भी हैड आ गया, हैड टेकन यानी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ये किस में आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझना है कि ये कैसे यूज हो रखा है। नोटिस द वर्ब फॉर्म्स हैड लिफ्टेड, हैड टेकन देयर टोल, आपको इन वर्ब फॉर्म को नोट करना है। द ऑथर फाउंड एंड बॉट द डेस्क इन द पास्ट, जो ऑथर है उसको मिला और लाया वो डेस्क, ये पास्ट की बात बता रहा है। अब ए भी सेंटेंस है, द डेस्क was damaged before the author found it and bought it, और वो डेस्क पहले से ही डैमेज था, इससे पहले जब ऑथर ने उसको पाया वो उससे पहले डैमेज था। और ये सेंटेंस है, फायर एंड वाटर हैड डैमेज द डेस्क बिफोर द ऑथर फाउंड इट, और फायर और वाटर ने पहले ही उस डेस्क को खराब कर दिया था जबकि वो ऑथर को मिला भी नहीं था। वी यूज वर्ब फॉर्म्स लाइक हैड डैमेज्ड फॉर एन इवेंट इन द अर्लियर पास्ट, एट डैमेज्ड यानी कि हमने इस वर्ड फॉर्म को यूज किया है। ये अर्लियर पास्ट कैसे बता रहा है, क्योंकि वो पहले से ही डैमेज था, वो चीज पहले से ही हैपन हो गई थी। इफ देयर आर टू इवेंट्स इन द पास्ट, अगर दो इवेंट रहते हैं पास्ट में तो हम हैड लगाते हैं जो पहले हो गया है, ठीक है, और सिंपल पास्ट को यूज करेंगे जो उसके बाद होगा। जैसे कि ये मैं आपको इसको समझाती हूँ, जैसे कि ये द डेस्क वाज डैमेज बिफोर द ऑथर फाउंड इट, यानी कि जो डेस्क है वो पहले ही क्या हो गया था, डैमेज हो गया था जब ऑथर ने उसको पाया, जब वो खरीदा, तो उससे पहले था, तो ये चीज तो पहले हो गई ना, तो इसलिए ये यहाँ पे भी है डैमेज, यानी कि वो पहले ही डेस्क फायर और वाटर से खराब हो गया था, तो इसलिए जो चीज पहले हो गई है, जो इवेंट पहले हो गया उसमें हेड लगा देंगे, जो बाद में होगा उसमें सिंपल पास्ट में आएगा वो। तो स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। We also use the past perfect tense to show that something was wished for or expected. हम past perfect tense इसलिए भी यूज करते हैं जब हमें किसी चीज की इच्छा हो या एक्सपेक्ट करते हो। Before a particular time in the past, उस पास्ट के टाइम से पहले, जैसे कि आई हैड ऑलवेज वांटेड वन, मुझे ऐसा ही चाहिए था, तो यहाँ पे हमने हैड लगा दिया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वो चाहिए था, तो विश्ड कर रहे हैं हम, यानी कि इच्छा है हमारी। डिस्कस विद योर पार्टनर द डिफरेंस इन मीनिंग इन द सेंटेंसेस बिलो, अपने पार्टनर के साथ स्टूडेंट डिस्कस करना है कि जो आपके पास ये सेंटेंस दे रखे हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, मैं जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन चली गई थी। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन तो पहले से ही चली गई थी पर वो स्टेशन बाद में पहुंचा, तो यहाँ पे जो इवेंट है वो सबसे पहले कौन सा वाला हो रहा है, ये ट्रेन पहले ही जा चुकी थी और वो बाद में पहुंचा, तो इसलिए हेड में आया स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे हेड लगा, ये पहले हो गया था और वो बाद में पहुंचा, तो ये है अर्लियर पास्ट और सिंपल पास्ट, यानी कि जो बाद में होगा उसको सिंपल पास्ट में। तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ड है, यानी कि पास्ट पे, तो हम इनको वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करेंगे यहाँ पे। माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी व्हेन शी केम, यानी कि कम तो आएगा नहीं, पास्ट की बात हो रही है, केम बैक यानी कि जब वो लौटी, और कब, यस्टरडे यानी कि कल जो चले गया, तो ये पास्ट में हो गया। सी हैड टॉर्न, अब यहाँ पे उसमें यहाँ पे हेड आया स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हेड आया है तो अगर यहाँ पे हेड आया है तो हेड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और हेड के साथ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी स्टूडेंट, तो हेड के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। वी आस्क्ड हर नाउ इफ इट, अब आप देख ही चुके होंगे, जैसे आपने आगे भी पढ़ा, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आस्क्ड। हाउ इट हैड, यहाँ पे हैपेंड आ जाएगा, कैसे हो गया ये,
सी सेट, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो से की सेकंड फॉर्म सेट आएगी। सी हैड, यहाँ पे हैड आ जाएगा। क्वारल, हेड के साथ थर्ड फॉर्म तो क्वारल की थर्ड फॉर्म क्वारल्ड हुई। तो आपको अगर टेंस अच्छे से आता है तो आप इजीली इसको कर देंगे, अगर आपके एग्जाम में आते हैं ये और आप समझ भी जाओगे इजीली। सी हैड बीटन हिम इन अ रेस एंड ही हैड ट्राइड टू पुश हर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म उसी के अकॉर्डिंग है जो पास्ट टेंस है आपके पास। सी हैड टोल्ड, तो आपके पास यहाँ पे टेल है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, टोल्ड। द टीचर एंड सो ही हैड चेस्ड हर एंड सी हैड फॉलन डाउन एंड हैव टोर्न हर ड्रेस। ठीक है, तो टीयर, टोर और टूर होता है ना थर्ड फॉर्म। एक होता है क्या, टीयर, तो आपको ये ध्यान रखनी है फॉर्म, बिना फॉर्म के आप कर नहीं पाओगे। तो टीयर की सेकंड फॉर्म हो गई, क्या हो गई सेकंड फॉर्म, टोर, और थर्ड फॉर्म हो गई TORN, टॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज की स्टूडेंट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंडरलाइन द वर्ब एंड अरेंज देम इन टू कॉलम, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। अब हमने पढ़ा था ना इससे पहले भी पास्ट और अर्लियर पास्ट क्या है, जैसे कि माय फ्रेंड सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन बट आई स्टेड एट होम बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी। अब देखिए स्टूडेंट, इसी को समझ लीजिए आप सही से, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी पास्ट और सिर्फ अर्लियर पास्ट कौन है। आई हैड सीन देम ऑलरेडी, ठीक है, तो उसने पहले से ही देख लिए थे वो। और जो मेरा दोस्त है वो गया केव को देखने के लिए दूसरे टाउन में, पर मैं घर ही में रह गया, क्यों, क्योंकि मैंने वो पहले से देखे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये किसके बारे में है, ये अर्लियर पास्ट है और ये पास्ट है। तो आपको इस सेंटेंस में ऐसे ही देखना है, यानी कि आपके पास यहाँ पे सेट आउट और स्टेड ये हो गया पास्ट, और अर्लियर पास्ट क्या हो गया, अर्लियर पास्ट हो गया हैड सीन देम ऑलरेडी। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे पास्ट में यही लिखना है, सेट आउट और स्टेड। ठीक है, यहाँ पे अराइव और केम, तो ये पास्ट हो गए, ये सेट और ईट ये तो पास्ट हो गए सेकंड फॉर्म वाले। और ये हैड सीन अर्लियर पास्ट, यानी कि उसने पहले से देख ली थी। हैड गॉन आउट टू सी मूवी, उसने पहले से मूवी देख ली थी। ठीक है, सो दे सेट आउटसाइड एंड एट द लंच आई हैड पैक्ड फॉर देम, उसने पैक कर दिया था लंच, तभी तो वो बाहर बैठे और खाने लगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हैड पैक्ड। और लास्ट वन, बाय द टाइम आई रिटर्न दे हैड फॉलन एस्लीप, वो पहले से हो गए थे मेरे आने से पहले, तो अर्लियर पास्ट हो गया हैड। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे समझ में आ गई होगी। पास्ट यानी कि जिसमें सेकंड फॉर्म, अर्लियर पास्ट यानी कि जो काम पहले ही हो गया है, उसने वो पहले ही सो गए थे उनके वापस आने से पहले। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डिक्शनरी वर्ड। बाय द एंड ऑफ द जर्नी वी हैड रन आउट ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जर्नी के एंड में हमने क्या पिया, ड्रिंकिंग वाटर पिया। लुक एट द वर्ब रन आउट इन दिस सेंटेंस, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। जो ये रन आउट है स्टूडेंट, ये है एक फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक होती है उसमें वर्ब, एक होती है वर्ब, और एक होती है प्रीपोजिशन, और या तो एडवर्ब भी हो सकता है। फ्रेजल वर्ब्स ऑफन हैव मीनिंग, उनकी मीनिंग होती है दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ देयर पार्ट, यानी कि जो उनकी मीनिंग होती है वो उनके पार्ट से, यानी कि उनकी मीनिंग अलग होती है। ठीक है, अगर उनको पार्ट में कर देंगे तो उनकी मीनिंग कुछ और होगी, और जब उनको कंबाइन कर देंगे तो उनकी मीनिंग कुछ और होगी, इसलिए ये फ्रेज कहा गया है। राइट डाउन द सेंटेंसेस इन विच दे अकर, ठीक है, तो बर्नआउट यानी कि किससे, फायर से वो जल गया था। तो यहाँ पे आपके पास कहाँ पे आया था ये बर्नआउट, हाउस नंबर 12, तो यहाँ पे आया था ना आपके पास हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट बर्न आउट सेल। ठीक है, अब केवल क्या है, वो लकड़ी से जल गया तो जला हुआ शेल है। तो ये, तो यहाँ पे ये फ्रेज है बर्नआउट का स्टूडेंट, तो आपने इसके अकॉर्डिंग इसको करने हैं, आपको अपने चैप्टर से ढूंढने हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे नाउन फ्रेज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपके पास नाउन फ्रेज दे रखा है। आई टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ठीक है, द फ्रेज इन आइटैलिक्स इज अ नाउन फ्रेज, यानी कि ये जो फ्रेज है आइटैलिक्स में, ये है नाउन फ्रेज। इट हैज अ नाउन, इसमें बॉक्स क्या हो गया, नाउन हो गया। एज द हेड वर्ड, ये हेड वर्ड हो गया बॉक्स। ठीक है, क्योंकि ये जो इसी पे तो बेस्ड है, स्मॉल ब्लैक टिन क्या है वो टिन, वो बॉक्स है, तो इसलिए इसको हेड वर्ड कहा। और इसके बाद 3 एडजेक्टिव, यानी कि इससे पहले 3 एडजेक्टिव इससे पहले लगे हैं, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, यानी कि ये 3 एडजेक्टिव लगे हुए हैं इस पे, छोटा सा ब्लैक कलर का जो टिन है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है इससे पहले। नोटिस द ऑर्डर इन विच द एडजेक्टिव अकर, और आपने वो ऑर्डर देखना है कि जिसमें वो एडजेक्टिव अकर है। साइज स्मॉल, कलर ब्लैक एंड मटेरियल टिन विच इज इट इज मेड। वी रियरली यूज मोर देन 4 एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन, हम किसी भी नाउन से पहले 4 एडजेक्टिव ज्यादा यूज नहीं करते वैसे। देयर इज नो रिजिड ऑर्डर इन विच दे आर यूज, और कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है जिसमें कि उनको यूज करें।
दो दाउ देयर इज अ प्रीफर्ड ऑर्डर ऑफ मॉडिफायर्स एडजेक्टिव इन अ नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज में हम मॉडिफायर एडजेक्टिव को एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास डिटर्मिनर ये हो गए ए एंड द, फिर मॉडिफायर वन आ गया नाइस, लेजी और ब्यूटीफुल। ठीक है, कौन है नाइस? ठीक है, तो नाइस के बारे में बताएगा मॉडिफायर टू, क्या है नाइस? टॉल, राउंड, ओल्ड, यंग। फिर मॉडिफायर थ्री रेड, व्हाइट, लाइट, डार्क। तो ये मॉडिफायर ये सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग यूज होंगे। ठीक है, और हेड वर्ड वो होगा जिसके बारे में बात हो रही है। तो आपके पास जो ये टेबल है नीचे यहाँ पे दिए गए हैं नाउन और एडजेक्टिव। अब आपको यूज एज मैनी एडजेक्टिव एज यू कैन टू डिस्क्राइब ईच नाउन। आप एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये नाउन दे रखा है एलिफेंट है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है सर्कुलर, स्ट्रिप्ड, इनॉर्मस, मल्टी कलर्ड, राउंड, चेयरफुल, तो वाइल्ड। ठीक है, तो एलिफेंट वाइल्ड तो हो गई, इनॉर्मस यानी कि लार्ज भी होगा, तो ये एडजेक्टिव किसको शो कर रहा है? नाउन एलिफेंट को। तो यहाँ पे इनॉर्मस आ गया, लार्ज, चेयरफुल, वाइल्ड, मीडियम साइज, ये एडजेक्टिव हो गया किसके लिए? नाउन के लिए। वैसे ये फेस ये हो गया राउंड, चेयरफुल और चबी, तो ये मॉडिफायर यूज कर रहे हो ना आप। राउंड फेस भी हो गया, चेयरफुल यानी कि प्लीजेंट फेस, और चबी यानी कि थोड़ा मोटा। बिल्डिंग मल्टी कलर्ड यानी कि उसमें अलग अलग कलर है, ब्लू है, रेड है, उसके साइज कैसा है इसके अकॉर्डिंग, और वाटर ब्लू है और ठंडा है यानी कि नीला और कोल्ड। तो इस वजह से ये एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग? नाउन के अकॉर्डिंग वी हैव टू यूज द एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू द nouns and they denote the adjective of which noun. Elephant which is enormous in size, enormous in shape, and large, it is large in size, and it is cheerful also, it is wild. So there are different type of adjective which denotes nouns, which defines noun. तो स्टूडेंट आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।